बिल्कुल। और कहते हैं ना कि एशियन कंडीशंस में आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन वो टीम इंडिया शायद भूल गई खेलना, क्योंकि आपके जो बैट्समैन हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि विराट और रोहित जब टीम में कमबैक हुआ, हमें लगा था कि रोहित विराट आएगा सीरीज में मजा आएगा, लेकिन मजा नहीं आया। ये तो और दिक्कतें हो गई हैं, क्योंकि विद द स्पिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट के आउट होने का जो तरीका है उसने चिंता में डाल दिया टीम इंडिया को, और कहीं ना कहीं ना सिर्फ विराट बल्कि शुभमन गिल और रोहित, इनफैक्ट रन जरूर बना रहे रोहित भी, लेकिन रोहित अकेले क्या करेंगे। अब ऐसे में तीसरे वनडे में क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है टीम इंडिया की, एक बार वही देख लेते हैं भाई। इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। अगर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियान पराग का कमबैक हो सकता है, ऋषभ पंत का कमबैक हो सकता है, लेकिन शिवम दुबे भी अपने आप से कहीं ना कहीं नाखुश होंगे, क्योंकि पहला मैच में उनको मौका था, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो टैप करके सिंगल ले लेते तो शायद वो नौबत नहीं आती, और उसके बाद दूसरे मैच में 0 पर आउट हो गए। अब ऐसे में ये पॉसिबल प्लेइंग 11 अगर इसमें देखें तो रोहित और गिल एज यूजुअल पारी का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद देखें विराट है, अय्यर है, राहुल और पंत में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि केएल राहुल ने भी जस्टिफाई नहीं किया अपने स्पोर्ट के साथ, क्योंकि वो जिस तरीके के हमें देखते हैं कि यार वो तो अच्छा खेलते हैं स्पिन को, लेकिन यहाँ पर वो भी फंसे फंसे नजर आए हैं। रियान पराग आ सकते हैं टीम में, लेकिन शिवम दुबे को फिर बाहर जाना होगा। और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, कुलदीप, सिराज और अर्शदीप सिंह। बॉलिंग आई थिंक इंडिया की ठीक ठाक है, बट सवाल है बैटिंग पर। अब बैटिंग में किससे ज्यादा उम्मीदें हैं पांडे? देखिए, उम्मीदें सभी खिलाड़ियों से, लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके का इंटेंट वो दिखा रहे हैं, दोनों मैच में लगातार अर्धशतक बनाना, आप तकरीबन 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप 19 नवंबर आप सभी को याद होगा, जैसा रोहित शर्मा ने वहां खेला था उसके वैसा ही ठीक अब भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं 2 मैचेस में भी। तो स्टार्ट अच्छी मिल जा रही है, लेकिन जो नीचे के खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा रायता फैला दे रहे हैं। चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, आपको पता है जब जायसवाल को आपने बेंच पे बैठा रखा है, लेकिन शुभमन गिल कर क्या रहे हैं, बल्कि अच्छा है, उनके स्टैट्स उनके काफी अच्छे हैं ओडीआईज में। चाहे आप एवरेज की बात कर लीजिए, 60-65 की उनकी एवरेज है ओडीआईज में, उसके बावजूद अगर आप ऐसा लचर प्रदर्शन करेंगे तो आप पे सवाल जरूर उठेंगे। साथ साथ केएल राहुल, टुक राहुल जैसे उनको कहा जाता है, वैसा ही वो प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। आपको पता है जब ऋषभ पंत बेंच पर बैठे हुए हैं तो केएल राहुल को कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, मैच को फिनिश करना पड़ेगा, बार बार आप अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। साथ साथ शिवम दुबे, मेरा जो मेन फोकस है आज के मतलब इस मैच में, वो सिर्फ शिवम दुबे पर ही रहेगा, क्योंकि 2 मैचेस आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी। रियान पराग आपकी वजह से बेंच पर बैठे हुए हैं, रियान पराग को मौके नहीं मिल रहे। यू नेवर नो यार, अगर रियान पराग को मौका मिल जाता है तो नंबर 5 नंबर 6 पर आके मे बी वो पारी को फिनिश करके जाए, क्योंकि आपने देखा था कि आईपीएल 2024 में ऐसा ही कुछ पराग ने किया था। तो आई थिंक शिवम दुबे से भी उम्मीदें काफी ज्यादा है, बट मैं चाहूंगी कि पराग को मौका मिले, केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को मौका मिले। तीसरा मैच है, आपको सीरीज बचानी ही पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यार गौतम गंभीर के एरा से हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आई थिंक 2-3 चेंजेस अगर मोनू यहां पर हो जाए तो मे बी हम लोग सीरीज अपने नाम कर ले, क्योंकि नो डाउट बॉलिंग हमारी A1 है अभी। बिल्कुल A1 है, लेकिन दोस्तों एक आंकड़ा आपको बता दूं मैं, 1997 यानी कि तकरीबन 27 साल हो गए, उस समय टीम इंडिया सीरीज हारी थी श्रीलंका से, और उसमें अर्जुन रणतुंगा टीम के कैप्टन थे श्रीलंका के, भारतीय कैप्टन सचिन तेंदुलकर थे, और 3-0 से श्रीलंका ने सफाया किया था। और अब 27 साल बाद यहां पर मुकाम आ गया है, और जो हार का खतरा तो है ही है, अब तो सीरीज दांव पर लगी है, क्योंकि अगर भारत ये मैच हार गया तीसरा वनडे तो फिर 2-0 से टीम इंडिया सीरीज हार जाएगी। और गौतम गंभीर का नए हेड कोच है और पहला असाइनमेंट है वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हालांकि T20 में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, बट ये उम्मीद तो नहीं थी कि सीरीज यहां पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका जो खेला है भाई, श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इनएक्सपीरियंस साइड है, उनके पास पथिराना नहीं है, उनके पास दिलशान मधुशंका नहीं है, और मुझे लगा था दिलशान मधुशंका का ना होना इंडिया के लिए कम से कम 20% फायदा हो गया, क्योंकि लेफ्ट आर्मर है और कहीं रोहित विराट को आउट कर देंगे। अब ऐसे में इनकी जो मैं 11 देख भी रहा हूं, पॉसिबल प्लेइंग 11, इसमें देखा जाए पांडे उतने बड़े नाम नहीं है, वनिंदु हसरंगा भी नहीं है बस टीम में, और कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी जो ये जैफरी वेंडर से आए हैं, इन्होंने तो मतलब चमत्कार कर दिया, और कहते हैं चमत्कार है तो नमस्कार है, और क्या पलटवार है इस टीम का, वो बड़े कमाल का है, क्योंकि 6 आउट किए और टॉप ऑर्डर को तहस नहस किया था, और कहीं ना कहीं बचना होगा इस लेग स्पिनर से। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली लेग स्पिनर से बचना पड़ेगा। आप पढ़ ही नहीं पा रहे थे इनकी गेंदबाजी, आप सोचिए स्पिन को आप इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे, अपना पहला ही मैच खेल रहे थे, ओडीआईज मिडन ओडीआई विकेट इनको मिले हैं। आप सोचिए पहले ही मैच में इन्होंने 6 विकेट ले लिए, और 6 विकेट बड़े विकेट थे, रोहित का विकेट, गिल का विकेट, विराट का विकेट। आप सोचिए इन्होंने वैसा काम कर दिया जैसे दुनित वेलालागे ने करा था एशिया कप 2023 में, जब रोहित विराट को आउट किया था। दुनित वेलालागे बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी, अभी उनका
पदार्पण हुआ है क्रिकेट में, और वो अगर इतने बड़े खिलाड़ी मतलब वर्ल्ड चैंपियंस का विकेट ले रहे हैं तो आप सोचिए कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। तो इनसे काफी ज्यादा बचना पड़ेगा। साथ साथ चरित असलंका पार्ट टाइमर है, लेकिन काम ये पार्ट टाइमर वाला नहीं करते, आते हैं तो गुच्छों में विकेट लेके जाते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा 3 विकेट चटकाए, उससे पिछले मैच में लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए। बैटिंग भी नो डाउट ये अच्छी कर रहे हैं, 230-240 का टारगेट ये टीम इंडिया को दे ही दे रहे हैं। शुरुआत अच्छी हो रही है, चाहे वो पथुम निशंका हो, चाहे वो अविष्का फर्नांडो हो, कुशल मेंडिस हो। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि पथुम निशंका आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस, इन दोनों के बीच में जो अच्छी खासी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी, उसने कहीं ना कहीं इनका स्कोर जो है पार स्कोर तक वो चीज लेके गए थे। साथ साथ नीचे से काम ही कर जाते हैं सारे इनके खिलाड़ी। तो आई थिंक बैटिंग इनकी लूप होल थी, बट उस लूप होल को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया है, इसीलिए हमारे ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। अब बॉल चढ़कर नहीं, श्रीलंका चढ़कर आ रही है हमारे ऊपर। बिल्कुल, श्रीलंका टीम ने कमाल किया इस बार, और उम्मीद नहीं थी श्रीलंका से कि यार ये श्रीलंका इस तरीके से टीम इंडिया को परेशान करेगी। सही कहा आपने, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन है टीम इंडिया, अगर इसमें बुमराह ही तो नहीं ना, बस बाकी तो सारे खिलाड़ी वही के वही हैं। लेकिन तो वैसे में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1997 के बाद से अगर देखा जाए तो 11 बायलैटरल सीरीज हुई दोनों टीमों में, और दोनों सारी की सारी सीरीज इंडिया ने जीती हैं। अब यहाँ पर देखिए कमाल हो गया कोलंबो में, जैसे ही कोलंबो में। और एक चीज और है पांडे, आप मानो ना मानो, भाई बल्लेबाजों को विश्वास लाना होगा, क्योंकि जहां पर गेंद थोड़ा फंसता है, गेंद रुक कर आता है, वहीं आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। इसका तोड़ क्या होना चाहिए पांडे? क्या रोहित से सीखना चाहिए कि भाई एक रोहित एक एंड से जिस तरह का आगाज करते हैं, जैसा वो इंटेंट शो करते हैं, बाकी बल्लेबाज क्यों नहीं करते? देखिए मुझे लग रहा है बाकी बल्लेबाज बहुत ज्यादा ना अपना विकेट बचा कर खेलते हैं, बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे हैं। रोहित शर्मा की क्वालिटी सबसे बड़ी यही है, चाहे वनडे वर्ल्ड कप में भी देख लीजिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप में भी देख लीजिए, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि उनको फर्क नहीं पड़ता वो 84 पर आउट हो या 94 पर आउट हो या 99 पर आउट हो, उनको बस अपना जो है रन्स बनाने, टीम के लिए रन्स बनाने, अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए हमेशा आप देखते हैं कि रोहित शर्मा को खेलते नहीं है। इंडिविजुअल उनके खाते में कितने भी रन्स जा रहे हैं उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट टीम को रन्स चाहिए और वो उस टाइम पे रन्स बना के देते हैं। तो आई थिंक रोहित शर्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है। और जो बाकी प्लेयर्स है, चाहे शुभमन गिल हो गए, चाहे विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ये लग रहा था कि दूसरी पिच में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा दूसरी पिच में खेल रहे हैं, क्योंकि जब ये खिलाड़ी खेल रहे थे तो पिच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी, बट जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो पिच आसान लग रही थी। तो आई थिंक विकेट बचाकर आपको नहीं खेलना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 खिलाड़ी मैच को चलाएंगे, बट बाकी के खिलाड़ी तो विकेट ना बचाएं, अपने इंडिविजुअल स्कोर पे ध्यान ना दे। तो आई थिंक रोहित वाला काम यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 खिलाड़ियों को करना पड़ेगा। रोहित वाला काम। और जैसे विराट आए, मुझे लगा विराट की ठाठ होगी इस सीरीज में। और कोलंबो का जो मैदान है दोस्तों, आपको बता दूं, विराट कोहली ने 400 बनाए। अब ऐसे में जो आखिरी मैच है, जैसे वो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था ना, पहले तो रन ही नहीं आए थे, लास्ट में आके उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। ऐसे में क्या वो 100 बना दें, वो भारत को जीत दिला दें, तो कम से कम सीरीज तो बराबर हो जाएगी। और आपने जो कहा ना कि यार पहला असाइनमेंट है एज ए कोच गौतम गंभीर का भी, और ऐसे में कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ, हमने एक साख बचा ली और सीरीज हमने बचा ली। क्योंकि आप सोचिए श्रीलंका जिस तरीके से, आपने बिल्कुल ठीक जो चढ़कर आया है, तो ऐसे में श्रीलंका को रोकना काफी मुश्किल हो गया। और वैसे ये स्टैट्स हैं, अब इसमें 170 मैचेस हुए दोनों टीमों के आपस में, और इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ 100 जीत हासिल करने का। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो भाई चौथी टीम बन जाएगी पूरी दुनिया में जिन्होंने 100 वनडे जीत हासिल की किसी विरोधी टीम के साथ। देखा जाए तो यहाँ पर फासला, वैसे इंडिया बहुत आगे है, 99 मैचेस जीते हैं, वहीं श्रीलंका ने 58 जीते। जैसे मैंने आपको बताया 1997 के बाद तो पूरी तरीके से डोमिनेंस टीम इंडिया का रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि भाई मुझे ऐसा लगने लग गया पांडे कि जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें कहते हैं ना नंबर 3 नंबर 4, जिसमें विराट आते हैं, अय्यर आते हैं और केएल राहुल आते हैं, ये आपकी कमजोरी बन गई है। बिल्कुल, डेफिनेटली सही है कहा आपने कि इनकी बहुत ज्यादा कमजोरी बन गई है। ये इस चीज का मतलब जो इस चीज का जो ठीकरा है, मैं आई थिंक गौतम गंभीर पे फोड़ना चाहूंगी, क्योंकि पहले मैच में आपने देखा था कि नंबर 4 पर आप वॉशिंगटन सुंदर को भेज दे रहे हो आउट ऑफ नोवेयर। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 के खिलाड़ी है ही नहीं। ठीक है, माना कि T20 क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर मैच को चला सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में मैं वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर नहीं देख रही। 2019 के बाद से श्रेयस अय्यर के जबरदस्त आंकड़े हैं नंबर 4 पर, और नंबर 4 के लिए अय्यर बने हैं। तो आप अगर अय्यर की पोजीशन से छेड़छाड़ करोगे, पहले मैच में आप वॉशिंगटन सुंदर को 4 पे भेज देते हैं, दूसरे मैच में आप श्रेयस अय्यर को 4 पे भेज देते हैं, सॉरी अक्षर पटेल को 4 पे भेज देते हैं। तो आई थिंक ये जो छेड़छाड़ हो रही है नंबर 4 नंबर 5 पे, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के चक्कर में जो गौतम गंभीर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो गए। तो आई थिंक ये जो नंबर 4 नंबर 5 है वो बहुत ज्यादा सरदर्द बन गया है। आपको एक मतलब पोजीशन बना लेनी चाहिए और वनडे में आपको उसी खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। ठीक है, आप T20 में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट आई थिंक वनडे में आपको स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए ही चाहिए नंबर 4 और नंबर 5 के लिए। बिल्कुल। अब
आपसे पूछ लेते हैं वैसे जो मुझे लगता है ना भाई इंडिया जीतेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। दोस्तों आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय क्या रह सकती है तीसरे वनडे में, बट मुझे लगता है इंडिया शानदार कमबैक करेगा। लेकिन कोई एक ऐसा खिलाड़ी पांडे आपको लगता हो जो इस मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा या कह लीजिए गेम चेंजर होगा? देखिए मुझे लग रहा है कि इस मैच में सबसे बड़े एक्स फैक्टर, फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लग रहा है विराट कोहली होने वाले हैं, क्योंकि आर प्रेमदासा स्टेडियम जैसे कि आपने बताया कि भैया 400 हैं उनके, तो मुझे लग रहा है ये मैदान उनको काफी ज्यादा सूट करने वाला है। स्लो पिच है, उनको मैच को चलाना आता है, ठीक है 2 मैचेस में वो नहीं खेल पाए अच्छा, बट तीसरे मैच में उम्मीदें मुझे बहुत ज्यादा विराट कोहली से हैं। और श्रीलंका की तरफ से बात करूं तो चरित श्रीलंका में पूरी नजरें निगाहें टिकी रहेंगी कि शायद वो अच्छा कर जाए। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बार फिर से जो हमारा कप्तान है ना, कहते भी आपकी लाइन कि कप्तान चला सीना तान, और यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित ही हिटमैन ही टीम इंडिया की लाज बचाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि रोहित का एक और 100 आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और लोडिंग लिख लीजिए रोहित का 100। और लेकिन तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अब श्रीलंका जिस तरीके से खेल रहा है और वो भी भाई इंडिया के बैट्समैनों को तंग तो कर ही रहा है, तो ऐसे में एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी और बड़ा असाइनमेंट है जो अपकमिंग बड़ा टूर्नामेंट है, तो ऐसे में जब आप एशियन कंडीशंस में स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे और पार्ट टाइमर को आप श्रीलंका जैसे गेंदबाज को आप 3-3 विकेट देके जा रहे हैं, तो ऐसे में भाई अगर आप पहला मैच उठाएंगे तो 10 में से 9 विकेट श्रीलंका स्पिन गेंदबाजों ने लिए थे। दूसरे मैच में सेम कहानी, ऐसा लगा एक्शन रिप्ले है, वहां पर भी 9 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने निकाले। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको यहीं खेलनी, इन्हीं कंडीशंस में। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए और श्रीलंका में आपको मैचेस खेलने पड़े, तो इन कंडीशन में तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्लो विकेट है, गेंद फंस कर आएगा, फिर आपके बल्लेबाज फंसेंगे। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली फिर आपके बल्लेबाज फंसेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि स्पिनर्स को ये विकेट फेक कर जा रहे हैं, आप सोचिए जब इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं जहां पे स्विंगिंग कंडीशंस होती है, ओवरकास्ट सिचुएशन रहती है, वो लोग पेसर्स को बड़ा जबरदस्त खेलते हैं क्योंकि वो अपनी कंडीशन से बहुत ज्यादा वाकिफ रखते हैं। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग जो स्पिनर्स होते हैं हम उसको खेल ही नहीं पाते, जबकि एशियाई जो पिचेस होती है ज्यादातर स्पिनर्स फ्रेंडली होती है। तो आई थिंक हमें सोचना पड़ेगा कि स्पिन को हम लोग कैसे टैकल करें। हमारे पास भी जबरदस्त स्पिनर्स है, चाहे कुलदीप की बात कर लीजिए, ठीक है चहल को तो आप इतना मौका ही नहीं देते, बट कुलदीप हमारे एक फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, अब बन चुके हैं। तो आई थिंक कुलदीप हमारे पास हैं, बट हम फिर भी दूसरे जो स्पिनर्स है, दूसरे जो टीम के स्पिनर्स है उनको नहीं खेल पाते, चाहे वो फिंगर स्पिनर हो चाहे वो रिस्ट स्पिनर हो। बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है यहाँ पे। बिल्कुल करना क्या है। लेकिन जो तीसरा वनडे है फिर से आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि कोलंबो में ही सारे मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन भारत के लिए 2-3 काम ऐसे क्या होने चाहिए पांडे आपको लगता है कि इंडिया को करने चाहिए मैच जीतने के लिए? क्या लगता है, क्या बैटिंग में छेड़खानी करनी चाहिए या फिर किसी जैसे रियान पराग को टीम में लाना चाहिए? वो 3 काम क्या करने होंगे इंडिया को? देखिए सबसे पहला काम तो आप प्लीज रियान पराग को टीम में ले आइए। शिवम दुबे का शो हमने देख लिया, बहुत ज्यादा फ्लॉप नजर आया। पहले मैच में पारी को फिनिश नहीं कर पाए, दूसरे मैच में 4 बॉल डक का शिकार हो गए। तो अगर रियान पराग आएंगे तो मे भी कुछ चेंज आएगा। रियान पराग पारी को चलाना जानते हैं। और मुझे लग रहा है कि दूसरा चेंज ऋषभ पंत को आप ले आइए। T20 में हमने देख लिया ऋषभ पंत को, और वनडे में तो उनका एक शतक भी है, वनडे में वो विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं। तो केएल राहुल को बैठा के आई थिंक ऋषभ पंत को लेके आना चाहिए। मेरी तरफ से 2 चेंज है, एक चेंज आप बताइए। मुझे लगता है कि एक ही चेंज होगा और वो रियान पराग आएंगे दुबे की जगह, सिंपल एज इट इज, बस यही इक्वेशन बनती है। क्योंकि शिवम दुबे ने निराश किया दोनों मैचों में और अब यहां से रियान पराग से बड़ी आस है। लेकिन टीम इंडिया 100वीं जीत हासिल करके क्या रचेगी इतिहास, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।